और चक्रवर्ती कनिष्क, हर्ष, ये सब कुंभ के अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया करते थे। शास्त्रार्थ होता था उस समय। ये कूड़ा करकट, झूठ मूठ का धर्म बताने वाले को बंद कर दिया जाता था और धर्म की सही परिभाषा महापुरुषों के आदेश से राजकीय स्तर पर प्रसारित कर दी जाती थी। शंकराचार्य जी के शिष्य पूरे भारत में फैले हुए थे। जो पहाड़ की ऊंचाइयों पर भजन करते थे वे गिरी कहे जाते थे। नगरों में भजन और प्रसारण करते थे वे पुरी कहे जाते थे। पूरे भारतवर्ष का विवरण लेकर कुंभ में पहुंचते थे वे भारती कहे जाते थे। गिरी, पुरी और भारती, और एक थे सागर, वो समुद्र के किनारे वहाँ की जनता से मिलना और उनको सही दिशा देना। अरण्य, वन खंडों में जो भ्रमण करते थे वहाँ की जनता का हालचाल लेना और सही दिशा देना। इस तरह की सर्वत्र एक जैसी सीख, आराधना, साधना की परिभाषा सबको सुलभ हो जाती थी। अच्छी व्यवस्था थी। आजकल भी मंच लगता है, लेकिन उस पर अधिकांशतः वैसे ही लोग, कुछ न जानने वाले बैठते हैं। कुछ होता नहीं, क्योंकि आज राजतंत्र रहा ही नहीं। आज के नेता लोगों को इस परंपरा का आभास ही नहीं है, तो इस प्रकार के आयोजन करें भी तो कैसे करें? इन्हें इस पर विचार करना चाहिए। अनादिकाल से कुंभ मेले की व्यवस्था है। सबको कुंभ मेले में जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ करने से एक फल मिलता है, अर्थात पुण्य और पुरुषार्थ बढ़ेगा। संत मिल गए तो चार फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सद्गुरु मिल गए तो अनंत फल, जिसका कभी अंत न हो। अनंत, असीम है वह एक परमात्मा, वह भी सुलभ हो जाएगा। रामचरितमानस में अमृत का बड़ा बढ़िया विवरण है। जियत बारी बिनु जेतन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। दो घूंट पानी के बिना प्राण त्याग दिया तो मरने के बाद अमृत का तालाब भी क्या कर लेगा? मरने के बाद अमृत के तालाब में डुबो दो तब भी वो नहीं जिएगा। जब रावण ने राम को बार बार मनुष्य कहकर संबोधित किया तब अंगद जी से सहन नहीं हुआ। अंगद जी ने कहा, रे मूर्ख रावण, राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। अरे बागड़ रावण, राम मनुष्य किस प्रकार से हैं? कामदेव क्या कोई धनुषधारी योद्धा है? एक पुष्प का बाण लग जाए तो क्या चोट लगेगी? काम एक फूल की तरह नाजुक विकार है और चराचर जगत को नचाए पड़ा है। यही संज्ञा पुष्प की उपमा दी गई है। काम कोई धनुधारी योद्धा नहीं है, वह मन के विकार का नाम है, संबोधन है। गंगा केवल नदी नहीं, सुनुमत मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा।
अरे बुद्धिहीन रावण, बैकुंठ क्या कहीं नगरी बसी है कि जाकर आसन लगा लो। एक भगवान की भक्ति कोई साधारण लाभ है? लाभ के पीछे हानि लगी रहती है, किंतु भक्ति वह तो श्रेय पद की प्राप्ति है, भगवत स्वरूप में विलय है, पूर्ण स्थिति। जहां आई तो हम खो गए, भगवान ही शेष रह गए। लाभ कोई लेकर कहाँ रखेगा? तो जानत तुम ही हो जाई, उन्हें जानकर वही हो जाता है, सेवक सदा के लिए खो जाता है, वह लाभ हानि से परे हो जाता है। अन्नदान अरु रस पीयूषा, पशु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। कामधेनु क्या किसी पशु का नाम है? कल्प वृक्ष क्या किसी पेड़ का नाम है? पशु नहीं, पेड़ नहीं है तो आखिर क्या है? यह एक यौगिक शब्दकोश है। अन्नदान एक जीवन है। अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं है, पी लोगे या छिड़क लोगे। अमृत जब घोल पदार्थ नहीं है, रस भी नहीं है, तो फिर है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत बढ़िया निरूपण किया अपनी गीता में। उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये संसार मरण धर्म है। काल पाकर विधाता भी अपने लोक समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दिति अदिति की संतानों, देव दानव मानव सब पुनरावृत्ति स्वभाव वाले, दुखों की खान और सदा क्षण भंगुर है, किंतु मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वह अविनाशी सदा रहने वाला जीवन और शांति प्राप्त कर लेता है। इसलिए आत्मा ही अविनाशी है। आत्म अमृत तत्व है। अच्छेद्यो अयम दाह्यो, अक्ले देवशो से एवच, नित्य सर्वगतः स्थाणुर, अचलोयम सनातन है। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह, अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल और स्थिर रहने वाला और सनातन है। मृत्यु से परे इस अमृत तत्व की जानकारी ही अमृत का पान करना है। राम रावण युद्ध में जब सब मर गए, तब रावण दुर्ग से अपार सेना लेकर निकला। जब सब मर ही गए थे तो ये अपार सेना आई कहां से? वास्तव में मोह रूपी रावण। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुण्य उपजहि बहुशूला। संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह है। इससे अनंत शूलों की सृष्टि होती है। किसी पेड़ को काट डालो तो आप पाएंगे कि साल भर में उसमें तमाम शाखाएं निकल आएंगी। मूल विद्यमान है तो शाखाएं अवश्य निकल आएंगी। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, मूल विद्यमान है। काम रूपी मेघनाथ, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, प्रकृति रूपी सुपर्णखा सब समाप्त हो गए, लेकिन मूल विद्यमान है तो अंकुर फूटेगा, पेड़ होगा, शाखाएं होंगी, फूलेगा, फलेगा, फिर वही संसार ज्यों का त्यों। पेड़ की प्रक्रियाएं यथावत बढ़ती रहेंगी, बीज गिरेंगे, फिर पेड़ जमेंगे। मोह सकल व्याधियों का मूल है। तो मोह रूपी रावण यही सम्राट है। सब मर गए लेकिन वह विद्यमान है।
तो उसके अंतराल में सबका सूक्ष्म स्वरूप है, इसलिए वह अपार सेना लेकर निकला। किंतु जब रावण मरा तो रहा नकुल कौरवन हारा। मूल ही कट गया तो अंकुर फूटेंगे किसमें? कोई अश्रु बहाता और जलदाता नहीं रह गया पूरे रावण के पूरे कुल में। सब शांत हो गए, सब मूल ही खत्म हो गया। तहां योग पूर्ण, तहां मृत्यु से परे अमृत तत्व परमात्मा और उसका संचार हो जाता है। योगाग्नि से परम पराकाष्ठा वाली परम शांति प्राप्त हो जाती है। अग्नि में गई सीता जी, उनकी छाया और असली सीता जी लौट आई। पहले सबके अंदर छाया के रूप में ईश्वरीय शक्ति होती है, वह संपूर्ण नहीं रहती जब तक मोह जीवित होता है। मोह से आवृत है, उसका आवरण पड़ा है। मोह का आवरण हटा तो परमात्मा से मिलने का नाम ही योग है। योग पूर्ण हुआ, अग्नि से शांति रूपी सीता निकल आई। अग्निदेव ने कहा कि यह अविनाशी चिन्मय है, शाश्वत सत्य है, ये आह्लादनी शक्ति है राम, यह सदा तुमसे अभिन्न है। सीता प्रकट हो गई। इसके साथ देवता आकर चरणों में गिरे और बोले, प्रभु हम लोगों ने बहुत दुख पाया है, आपने हम लोगों को मुक्ति दिला दी। प्रभु कोई सेवा बोले। भगवान ने कहा, देवेंद्र इन वानरों ने हमारे लिए शरीर त्याग किया है, इन पर अमृत छिड़क दो। तो सुधा वृष्टि भई दुहुदल माही, उठे भालू कप निश्चर नाही। अमृत की वृष्टि दोनों सेनाओं पर समान रूप से हुई, लेकिन बानर और भालू जी गए और राक्षस एक भी नहीं जिया। यह कैसा अमृत था? इसने राम के दल को जिला दिया, रावण के दल वाले मरे पड़े हैं। वास्तव में मृत कहते हैं नाशवान को, और अमृत कहते हैं जो अविनाशी हो। जहां मृत्यु का समावेश न हो वह है आत्मा। जब उस परम तत्व, उस आत्म तत्व का संचार होता है तो आसुरी संपत्ति सदा के लिए शांत हो जाती है और दैवी संपत्ति सदा के लिए विकसित हो जाती है। क्रमशः ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति परिपक्व हो जाती है। वानर जी उठे, आगे प्राप्त होने वाली सत्ता अप्राप्त नहीं रह गई। एक भी नाम और जपें, इसकी आवश्यकता नहीं रह गई। आगे आगे जपोगे तो उत्तर कौन देगा? आसुरी संपत्ति के साथ ही यह प्रकृति पुरुषोत्तम में परिवर्तित हो जाती है। तो रामाकार भय तिन्हके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। राम के आकार में सभी परिवर्तित हो गए, मुक्त हो गए, भव बंधन से छूट गए। ये यदि